नमस्कार, आप देख रहे हैं सेनी टीवी का विशेष कार्यक्रम खरी खरी और मैं हूं आपके साथ तेजपाल नेगी। एक है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, कालाढूंगी क्षेत्र से विधायक हैं और राजनीति का अच्छा खासा अनुभव रखते हैं। लेकिन उनके साथ एक समस्या है। समस्या यह है कि उनकी जुबान कंट्रोल में नहीं रहती। अब से कुछ दिन पहले सदन में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय पर बुढ़िया वाली टिप्पणी करके फंस गए थे। काफ़ी लानत मलानत के बाद अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी टिप्पणी वापस ली। लेकिन बंसी बाबू से जुड़ा हुआ एक और विवाद इन दिनों चर्चा में है। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं और मामला है पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के चुनाव क्षेत्र चौबट्टा खाल का। अभी 2 दिन पहले ही बंसी बाबू चौबट्टा खाल गए थे। वहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं की और कुछ स्थानीय लोगों की एक जनसभा का आयोजन किया गया था। इस जनसभा में बंसी बाबू ने लंबा चौड़ा भाषण दिया, लेकिन इस लंबे चौड़े भाषण के एक हिस्से में कुछ ऐसा कहे गए कि उनकी अपनी ही पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार कटघरे में आ खड़ी हुई। तो पहले सुनिए बंसी बाबू ने क्या कहा। परसों का रामनगर में हम थे, रामनगर में तो हमारा काफिला, अब कहीं कोई आए होते तब देखते रोला, 1500 मोटरसाइकिल और 3 आदमी सब में बैठे, कारों का रैला, जिधर देखो नरमुंड ही मुंड दिखाई दे रहे। परसों का रामनगर में हम थे, रामनगर में तो हमारा काफिला, अब कहीं कोई आए होते तब देखते रोला, 1500 मोटरसाइकिल और 3 आदमी सब में बैठे, 1500 मोटरसाइकिल और 3 आदमी सब में बैठे। कुछ समझे आप बंसी बाबू क्या बोल रहे हैं? नहीं समझे तो हम समझाते हैं। दरअसल बंसी बाबू बोल रहे हैं कि कुछ दिन पहले रामनगर में उनकी एक रैली हुई थी। इस रैली में तकरीबन 1500 बाइक शामिल हुई थीं और हर बाइक पर 3 लोग बैठे हुए थे। बस विपक्ष को यहीं से बंसी बाबू के खिलाफ मुद्दा मिल गया। 2 अहम बातें जो बंसी बाबू की इस टिप्पणी पर कही जा सकती हैं और सार्थक भी लगती हैं। पहली तो ये कि किसी भी बाइक पर 2 से ज़्यादा लोगों को बिठाने का नियम ही नहीं है। अगर ऐसा करते हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है तो पुलिस और यातायात पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन बकौल बंसी बाबू भारतीय जनता पार्टी की रामनगर रैली में 1500 से ज़्यादा बाइकें शामिल हुईं और हर बाइक पर 3-3 लोग सवार थे। इसका मतलब 1500 बाइकों पर यातायात नियमों की सीधे सीधे अवहेलना हुई। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत तक लगातार कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की अपीलें की जा रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि उनकी रैली में 1500 बाइक शामिल हुई और इनमें से हर बाइक पर 3 लोग सवार थे। तो सोशल डिस्टेंसिंग की भी 1500 बार धज्जियां उड़ाई गई होंगी। ऐसा होता है, लेकिन केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार चल रही है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो नियम बनाए गए हैं उनको भाजपा के कार्यकर्ताओं ने तोड़ा। और ये बात वो आम सभा में कह रहे हैं, यानी वहाँ के लोगों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शायद बंसी बाबू इस बात को भूल गए कि वे आम कार्यकर्ता नहीं हैं, एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके फॉलोअर्स की संख्या भी ज़्यादा है और उनकी बात को मानने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या भी दूसरे नेताओं की अपेक्षा कहीं ज़्यादा होगी। ऐसे में बंसी बाबू यदि कोरोना काल का ध्यान रखते और रामनगर की रैली में यदि नियम टूटा भी है तो उसका जिस तरह से बखान चौबट्टा खाल में कर रहे थे
वो ना तो तर्क संगत है, ना न्याय संगत है और ना ही पार्टी के हित में है। हमें मालूम है कि बंसी बाबू की ये बुराई उनके कुछ फॉलोअर्स पसंद नहीं करेंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में आकर अपनी भड़ास निकालेंगे, लेकिन सच तो यही है कि चौबट्टा खाल में भी बंसी बाबू की जुबान एक बार फिसली और ऐसी फिसली कि अपनी ही सरकार की नाफरमानी कर गए। वैसे बंसी बाबू का अगर इतिहास निकाला जाए, चाहे उनके किसान आंदोलन के मौके से पिछले कार्यकाल तक का इतिहास निकाला जाए, तो सरकारों की नाफरमानी ही करते रहे हैं। ये अलग बात है कि तब दूसरी पार्टियों की सरकार थी और अब उनकी अपनी पार्टी की सरकार है और उसमें भी वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपको बंसी बाबू का ये बड़बोलापन कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको अगली खरी खरी मिले सबसे पहले। नमस्ते।